चलिए आगे आते हैं। छंद, इतना बढ़िया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। छंद, छंद का मतलब किस धातु से बना हुआ है? चद धातु से। धातु पूछेंगे तो चद धातु। किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? छिद से। चद का अर्थ क्या होता है बताइए? खुश करना। बात समझिए ना। मतलब कोई बात अगर कहा जाए, उस बात को सुनकर, उस कथन को सुनकर, उस काव्य पंक्ति को पढ़कर अगर आप खुश हो जाते हैं तो अर्थात किसका प्रयोग कर दिया हमने? छंद का। छिद वगैरह क्या होता है? आच्छादित करना या ढकना। अर्थात आप जिस परिवेश में, जिस व्यवहार में थे, उस व्यवहार को ऊपर से हंसी क्या हुई? ढक गई। यही क्या कहलाता है? छिद कहलाता है। छंद के कुल कितने अंग होते हैं? 7 बताए ना। पहला कौन सा होता है? वर्ण होता है ना। वर्ण का मुख्यतः प्रयोग हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वर्णिक छंद में। मैंने बता दिया था इन केस। यह हम क्या लिखे हैं? सवैया। सवैया में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण। वर्ण कितने हैं? वर्ण के बाद क्या आता है? दूसरा अंग मात्रा। अब बताइए सवैया में कितनी मात्रा है? 2, 5 मात्रा होगी ना। 1 2 2। समझ रही बात? हमने पिछले लेक्चर में उसका वीडियो भी पढ़ा। जिनका छूट गया होगा विधिवत, उस वीडियो को एक बार प्ले करके क्या करिएगा? देख लीजिएगा। बात समझिए ना। कंडीशन क्या है? यह बात हाई स्कूल में पढ़े हैं आप लोग या कहाँ पर? इंटर में। उसके बाद से अगर मौका मिला होगा तो पढ़ाया गया होगा, नहीं तो नहीं पढ़े। यही बात वहाँ भी बताई गई होगी। तो मात्रा का ज्ञान, वर्ण क्या होता है, मात्रा क्या होता है। उसके बाद तीसरा अंक क्या है? यति। मैंने बताया था जब कोई काव्य पंक्ति पढ़ी जाती है तो उस काव्य पंक्ति जो होता है वह 2 पंक्ति में होता है। और चरण कितने होते हैं? 4। प्रत्येक पंक्ति के पहले लाइन चरण के बाद कामा लगता है ना। उसी कामा के आगे वाली जहाँ कामा लगता है वहां पर क्या, उसी को कौन सा विराम कहते हैं? कौन सा विराम? अल्प विराम। अर्थात थोड़ा सा क्या करेंगे वहां पर? और रुकना ही क्या कहलाता है? अति। और यति कहलाता है। अति नहीं, अति का बढ़ा जाएगा काम। अगला हो जाएगा वहां पे गति। गति मतलब क्या है? जब भी लयबद्ध तरीके से किसी काव्य पंक्ति को पढ़ना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गति कहलाता है। बात समझी ना। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पढ़ भया न पंडित कोय। ठीक है ना। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। इतना अच्छी बात कबीरदास जी का है। अंतिम में एगो पिला हुआ है होय और अगर क्या लिखा है? कोय। यह दोनों को बोलेंगे तो अगला आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा? तुक। इसी को थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो वही क्या कहलाएगा? गति। बात समझ गई ना। थोड़ा सा अर्थ समझ लेंगे भाई। किताब उताब जितना पढ़ लेंगे ना, पढ़ कहेंगे हम बहुत पंडित हो गए हैं, ज्ञानी। पंडित माने क्या होता है? ज्ञानी। तो यह आपका भ्रम है। किसी को अगर आप 2.5 अक्षर, 2.5 मिनट, 2.5 सेकंड अगर उसको आप अपनी वाणी से क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं, वही आपका ज्ञान कहलाएगा। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बात समझिए ना। अगर 2.5 अक्षर, 2.5 मिनट, 2.5 सेकंड किसी को प्रेम से या अपनी बातों को समरसता से उसके प्रभावित कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? ज्ञान कहलाएगा। किताब पढ़ने से पंडित नहीं होता। यह बात जिन्हें कहा हुआ है। एक और पंक्ति कहें, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। कितनी अच्छी बात कहें। बात समझी ना। वो बाजार, भीड़ या हाट में खड़ा है वो व्यक्ति और कहता है हे भगवान, हे ईश्वर, इस जगत के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति क्या रहे? सुख शांति समृद्धि से रहे। न के उसे दोस्ती है, ना के उसे कोनो। ये नहीं है कि हमारा दोस्त है तो वो कहेंगे हमारा दोस्त खुशहाल रहे, और दुश्मन है आज ये तो ऐसा कुछ भी नहीं। सब संसार के जगत खुश रहे, और जब सब सुखी रहेंगे तो हम भी उसके पीछे क्या रहेंगे? ये पहले ही सोचे। आज की सोच क्या है? हमार काम बनेगा, अपना काम बनता, वही काम है। हमारा काम बन गया, यही होता। इसी को कहा गया स्वार्थी। वर्तमान का व्यक्ति क्या हो चुका है? स्वार्थी हो चुका है। अब पहले क्या होता था? अपनी चीजों को, अपनी कमी, अपने चीजों को खोकर और दूसरे की मदद करता था। अब मदद करने के बाद से कहता था कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा 2 मिनट नुकसान हुआ तो क्या हुआ, कम से कम अगला खुश तो है। अगर उसको खुश कर दिए तो हमारा क्या हो गया। यही बात इतनी अंग्रेजी में वो टॉपिक पढ़े होंगे। अंग्रेजी में वो लड़का होता है, अपने पिताजी से खेल के लिए जाता है। एलन है ना, एलन की कहानी पढ़े होंगे आप लोग। एलन जो होता है वो कहता है उसका बाहर या कोई क्रिकेट में उसका क्या हो जाता है? सिलेक्शन।
उस दिन सिलेक्शन होता है और कहता है कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुमको क्या देंगे हम, साइकिल। ये जाता है रास्ते पर और गाड़ियां जा रही होती हैं, एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है और वह क्या करता है, पार नहीं कर पाता है। उसको पार कराने के चक्कर में समय लग गया, धीरे धीरे बूढ़ा व्यक्ति चल रहा था और वह पैदल जा रहा था, वो 10-15 मिनट मान लीजिए लग गया। बस और सोचा कि चलिए कम से कम इस पिताजी को, इस वृद्ध व्यक्ति का हम क्या कर दें, मदद कर दें, जो हो समय यहाँ लगा दौड़ के क्या करेंगे हम पूरा कर लेंगे। लेकिन लेट हो रहा होता है और चयन बोर्ड वहाँ पे बैठा होता है और यह अनुपस्थिति में उसको क्या कर देते हैं, दूसरे बच्चे को उसकी जगह क्या कर देते हैं, यह कृत जो होता है उसके पिताजी क्या करते हैं, कहीं से देख लेते हैं। बेचारा दौड़ के जाता है लेकिन उसका सिलेक्शन आता है, मुँह गिराए हुए उदास होकर कहता है पिताजी हमारे साथ, कहते हैं कोई बात, तुम तो बहुत अच्छा काम करके आए हो, और उसको साइकिल क्या कर देते हैं, देते हैं। ये देख रहे हैं क्या, निस्वार्थ। वहाँ पे ये नहीं कि आप चयन हो, एग्जाम पास करें, जॉब मिले तभी आपका पढ़ाई, आपका ज्ञान सफल हो गया। किसी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर दिए, वही आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, सफल। इसी बात को आपको अंग में आपका हो गया तुक, अगला होता है पद या क्षण, ये भी बता दिया आपको। अगला होता है गण, गण कितने होते हैं, सूत्र क्या होता है, यमाता राजभान सलगा, बात समझ गई ना। यमाता राजभान सलगा के प्रत्येक वर्ण का पहला अक्षर उस वक्त पहला के साथ गण जोड़ेंगे और ऐसे यगड़ मगड़ भगड़ जगड़ रगड़ सगड़ ऐसे जाएंगे तो आपको कुल कितने गण मिलेंगे, उसके कितने वर्ण का योग होता है, 3 वर्ण का। बात समझ गई ना। इस बात को गण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, अब मात्रा का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब अगले इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे छंद के भेद। मुख्यतः कितने भेद होते हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। मुक्तक छंद से एक सवाल यही आएगा जितना लिखे हैं, अगर आपके एग्जाम में सवाल बनेगा तो। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल पूछेगा कि वर्तमान में आपको साहित्य वाले सेक्शन में थोड़ा जान लीजिए, साहित्य भले नहीं पढ़ना फिर भी जानिए। साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण जब काल विभाजन किया गया था तो कितने भाग में किया गया था, 4 भाग में ना। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा क्या है आधुनिक काल के अंतर्गत। शुरुआत कहाँ से होती है, भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, उसके बाद से छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, उसके बाद अंतिम आपका युग मिलेगा क्या, नई कविता का दौर। जो वर्तमान में नई कविता का क्या चल रहा है, नई कविता के दौर में उदाहरण प्रस्तुत यहाँ पर, यह आप लोग 8th क्लास में नहीं, हाई स्कूल में कि हिंदी में यह पढ़े भी होंगे आप लोग। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के, यही पंक्ति देगा, पूछेगा इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया, क्या बोले, मुक्त माने होता है स्वतंत्र, अंग्रेजी क्या होती है फ्री, फ्री माने क्या होता है जिसका अंत मुक्त रूप से किया गया हो, उसका पहली लाइन बीच वाली लाइन अंत कोई संबंध ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। दोहों में आपको संबंध मिलेगा, पहली लाइन का दूसरी लाइन, पहली पंक्ति बोलेंगे दूसरी पंक्ति नहीं बोलेंगे, अर्थ निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। बस जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, कहिए इसका अर्थ बता दीजिए, क्या बताएगा, कुछ बताएगा। और जब तक अगली पंक्ति नहीं संबंध रखेगा, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। इस बात पहली पंक्ति का संबंध किससे है, दोनों पंक्ति का अर्थ बताएंगे तभी उसका क्या हो जाएगा, अर्थ परिलक्षित होगा। अब बात करेंगे, यहाँ पर इतनी बात याद रखिएगा आपको। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मात्रिक छंद, दूसरा क्या होता है, मात्रिक छंद में लगभग पूरा पढ़ा देंगे आपको, लेकिन वर्णिक छंद में 3 बात बस, 3 जगह आपके एग्जाम में बस। कहाँ तक, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और यही अपर। जैसे PCS हुआ कि हिंदी में अभी RO का एग्जाम हुआ था, वो समीक्षा अधिकारी, उसमें सवाल मनहरण से आया था। बात समझ गई ना। पिछली बार अभी हाल ही में जो TGT की परीक्षा हुई है उसमें सवाल पूछा था कहाँ से, द्रुत विलंबित छंद क्या होता है, पूछा गया था सवाल। बात समझ गई ना। तो यह लेवल के ऊपर पूछता है। हम लोगों के सुपर टेट में आपको यही 3 पूछेगा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और क्या होता है सवैया, क्या होगा इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, मात्रिक छंद में क्या होता है, 7 पढ़ लीजिएगा एक बार। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, बरवय। बरवय पढ़ते हैं, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला और
है, विद्यापाल मल नहीं है ये, ठीक है ना। अगला देखिएगा, मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्रिक, ठीक है ना। अगला क्या होता है? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्ण की गणना की जाती है। मात्रिक छंद में किसकी मात्रा होती है? मात्रा कितनी लगाई जाती है? 2 मात्रा बस, एक वो लघु है और दूसरा लघु में कितनी मात्रा होती है? अदीर्घ में कितनी मात्रा होती है? लघु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से, ठीक है ना। और दीर्घ को यस आकारी चिन्ह, उसी को हिंदी में किस नाम से बोलते हैं? अवग्रह। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस वर्ण के नाम से जानते हैं? गुरु वर्ण। दीर्घ तो बोल रहे हैं लेकिन उसे कौन सा वर्ण बोलते हैं? गुरु वर्ण। बात समझ गई? कोई समस्या? अब हेडिंग लिखेंगे पहला, दोहा छंद। दोहा एक जगह लिखवाने का मकसद समझ रहे हैं? जब भी कॉपी ओपन करें तो एक बार दिख जाएगा कि हाँ कौन कौन से छंद होते हैं। बात समझ गई? ठीक है, अगला देखिएगा, लिख लीजिए हेडिंग। कोई अजीत जी का फोन है क्या किसी के पास नंबर? तो कॉल कर दीजिए, हमारा तो फोन लगा हुआ है कि सेल खत्म हो गया। अच्छा दौड़ के जाइए, बोल दीजिए कोई है तो कॉल कर दीजिए, कहिए कि सेल खत्म हो गया है। मिटा दूं ना? इसमें कोई समस्या किसी को? सबसे पहला लिख लीजिएगा, दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद एक प्रकार का क्या है? मात्रिक तो है लेकिन कैसा? विषम मात्रिक छंद है। देखिए मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा, सिंपल तरीके से यहाँ पर बताएंगे चरण कितने होते हैं, ऐसे लिख लीजिए 4 चरण होते हैं। बात समझ गई ना? थैंक यू। चरण कितने मिलेंगे? 4। अगर पूछेगा पंक्ति कितनी है तब 2। क्लियर है ना? देखिए सुनाई दिया? चरण कितना हो जाएगा? 4। 4 चरण में आपको कुछ सम चरण होते हैं, कुछ विषम चरण होते हैं। बताया था हमने, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक होता है विषम चरण, विषम मात्रा, अरे अंक पढ़े हैं ना आप लोग, अर्थात 4 चरण में 4 को है 1 2 3 4। विषम कौन सा कहलाएगा? पहला और एक होता है कौन सा चरण? सम चरण होता है। सम चरण में कौन हो जाएगा? दूसरा और चौथा होगा ना। अर्थात पहले और तीसरे में कितनी मात्रा होती हैं? 13 मात्राओं का योग होगा। और इसको, और इसमें कितना होता है? 11 मात्राएं। बस इतनी बात याद कर लेंगे, दोहा छंद का काम क्या हो गया? खत्म। बस यही बात याद करना है। इसी को आपके किताब में विधिवत थ्योरेटिकल लिखा होगा कि दोहा छंद एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। विषम चरण में 13 मात्राएं एवं सम चरण में 11 मात्राओं का अगर योग हो तो वहाँ पर दोहा छंद होता है। ऐसे ही लिखा होगा। और आपको ट्रिकली टाइप लिखवा दिया हमने। इस बात को ध्यान में रखेंगे और आप मात्रा कैसे लगाएंगे इस बात को देखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करके उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण लिख लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। शुद्ध लिखिएगा। अगली पंक्ति लिखते समय एक लाइन क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यह पंक्ति लिख लीजिए इतना,
फिर हम मात्रा लगाना आपको बता दे रहे हैं। एक बार अगर ध्यान पूर्वक मात्रा लगाना सीख जाए, जहां कामा लगा वहां पे कामा जरूर लगाइएगा। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जात जी हाँ लगा से नहीं झाई यहीं पे रहेगा। झाई पर श्याम हरित दुति होए, हो गया। श्याम हरित दुति होए है द है। अब अच्छा बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। श्याम हरित दुति होए, जी अगर अंदर तक पढ़ेंगे तो 3 भाग है। जैसे एगो विषम मात्रिक छंद, एगो अर्ध सम मात्रिक छंद, एगो सम मात्रिक छंद। ठीक, अर्ध में दोहा आपका विषम मात्रिक में आ जाएगा, और दोहा का ठीक उल्टा कौन सा होता है? सोरठा होता है। इसमें दोहा को किसमें दिया हुआ है? बुक का नाम बताइए। लुसेंट में ठीक है, बस देवेंद्र प्रसाद में यही लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो एक बार देख लेंगे, हम भी कल क्लियर कर देंगे। फिलहाल लिखिए, कह रहे हैं लोग दोहा छंद जो होता है अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। आए चलिए ठीक है, नालंदा में तो विषम दिया हुआ है, फिलहाल एक बार देख लेंगे। अर्ध सम मात्रिक है, लिख लीजिए, तुम इसको मिटा दीजिएगा। अर्ध में ऐसे लिखिएगा, ध्वा न लिखिएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद लिख लीजिएगा। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक हो गया। लिख लीजिए। मात्रा देखिए कैसे लगाना है, ध्यान से देख लीजिए एक बार, उसके बाद से मात्रा लगाइएगा। हम खुद बोलेंगे, आप लोग लगाएंगे मात्रा। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, जो लघु होगा उसमें एक मात्रा लगाइएगा। अच्छा तो मेरी में ए है कि अय है? अय है, ए है ना, तो कितनी मात्रा लगेगी? एक। आए सॉरी, ए एन है, 2 मात्रा। बड़ी ए क्या लग जाएगा? 2 मात्रा। भाव में यहाँ पर क्या 1-1 मात्रा लगेगी, बाधा में 2-2 मात्रा लगेगी, हरव में 1 और 2 मात्रा लगेगी। यह यति हो गया। यति मतलब यह पहला चरण है। कौन सा चरण है? पहला। इसको लगाइए। राधा 2 मात्रा 2 मात्रा। नागरी में ना पर 1, ग पर 1, आई छोटी है, छोटी में कितना लग जाएगा? 1। यह ओ है 2, यहाँ पे 1। यह कौन सा चरण है? पहला चरण में कितनी मात्रा गिनिए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1। कितनी मात्रा हो गई? हो गया क्लियर? दूसरे चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1। अर्थात पहली पंक्ति दोहा की अगर है, अगर पहली पंक्ति है तो 100% दूसरी पंक्ति भी क्या होगी? होगी ना। लगाइए। जा 2 1 1, यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ही लगेगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? गिनिए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 12 1। हुआ कि नहीं? इस क्यों हुआ? हाई कितनी मात्रा है? कैसा चरण है? तीसरा चरण। अर्थात विषम चरण में कितनी मात्रा हो जाएगी? 13 मात्रा हो जाएगी। अब देखिए दूसरा और कौन सा चरण है? चौथा। श्याम। मैंने बताया था ना कि इसके पहले अगर कोई वर्ण होता तो वह दीर्घ होता, जबकि यह स्वतंत्र, इसके पहले वर्ण नहीं ना है, अर्थात इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्थात यह ऑलरेडी दीर्घ है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितनी मात्रा? 1 1 1 1 होगा ना? गलत सही है ना? ठीक, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 यहाँ पे 1। द्वितीय में कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ।
छोटा में कितना होगा, ह्रस्व होगा ना, यहाँ पर छोटी है ह्रस्व, गिन लीजिए ना, 11 नहीं होगा तो कोई गलती हो जाएगा। 2 1 3 3 6 2 8 3 11 हो तो गया। कोई समस्या? अभी तक किसको ऐसा है जो लगा कि सर हम मात्रा ही नहीं लगा पा रहे हैं? कोई ऐसा? कोनो बात नहीं है, हम भी बोल के चेक कर रहे हैं कंपिया, परेशान ना हुई। ठीक हो गया ना? लिखिए एक ठो, लिखेंगे नहीं हम बोलेंगे, आप लोग देखिए कितना शुद्ध लिख ले रहे हैं, ठीक है ना? परेशान ना हो, ये बहुत सिंपल तो है, आप लोग जानते हैं। रहीमन पानी राखिए, मतलब कैसे गलती हो जाएगा विश्वास रखिए, होगा, हम है ना। रहीमन पानी राखिए, यह तो कई बार उदाहरण आ गया है ना, याद होना चाहिए। लिखिए, रहीमन पानी राखिए, कामा, बिन पानी सब सून, बिन छोटी मात्रा रहेगी बिन में, बिन पानी सब सून, सून मतलब बड़ा हु की मात्रा, बिन पानी सब सून। हो गया, एक पंक्ति कंप्लीट। अगली पंक्ति लिखिएगा, लाइन छोड़ के लिखिएगा, एक लाइन, मात्रा हमेशा ऊपर लगाई जाती है, नीचे नहीं लगाई जाती है। अगर लिखिएगा, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, कामा, किसमें? उबरे में बड़ा उ रहेगा, उबरे बड़ा उ। मोती मानुष चून, मानुष में ऊ का मात्रा रहेगा छोटा ऊ, और चून में बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। मोती मानुष चून। अब सब लोग मात्रा लगाइए, कॉपी पर लगाइए, हम चेक कर रहे हैं। ठीक, लगाइए। लगाइए, इंतजार करें, कैसे आ रहा है? छोटी मात्रा मन मन तो छोड़ दिए, रहीम आप लिखते हैं, बस कैसे होगा? एक भी गलती होगा गलत हो जाएगा। 10 बनाया करिए, आप 2 बना देते हैं, देख रहे हैं? देखिए कैसे लगा हुआ है, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, मतलब है 10 का सिंबल बनाइए। शोर ना करिए, छोटी मात्रा लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा? आप जहाँ पे लगाना हर वहाँ पे लगा लीजिए, काम कहाँ लग जाएगा? जहाँ पे 2 है और एक मात्रा रहेगी, एक में 2 मात्रा रहेगी, सबको समझ नहीं आ रहा है। कोई काम न करना, जो ना होगा दो मात्रा लगाएंगे, छोटी है ना, एक ही मात्रा लगेगा ना, छोटी में ना लगेगी, एक मात्रा बस बना रहा है। राम कितनी मात्रा लगेगी? राम में कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा लगानी है ना, फिर से लगेगा। राम
हमको बता देंगे दो मात्रा देखिए एक मात्रा कैसे काम चलेगा बताइए। आप लोग बताइए ना, ठीक है। देखिए जहाँ गलती कर रहे हैं आप बता रहे हैं आप, ठीक है। ठीक सही है। क्लास छुट्टी हो चुकी है, गणपति टाइम है, ठीक है ना। हाँ इनको लग रहा है एकदम बुरा लग, तो ये छुट्टी होगा तो ये चल के हाँ क्या हुआ देखे हैं आपका, ठीक है। आप जैसे देखिए समस्या क्या आ रही है, जो आप लोग लिखे हैं, पहली बात इसीलिए कहा जाता है बाबू, आप अपनी मातृभाषा में प्रदर्शन ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए बाकी में क्या होगा आपका। ठीक, कोई बात नहीं, वर्तनी है, शुद्धता धीरे धीरे लेके आइए। इसीलिए देखे होंगे आपके घर में छोटे बच्चे हों तो वहाँ पर उस बच्चों को दो बात आप जरूर कहिए, एक पन्ना रोज हिंदी का नकल देख देख के और एक पन्ना रोज अंग्रेजी का नकल देख देख के शुद्ध रूप में लिखो। और आपका काम करिए, भले वो होमवर्क कितना लेके आओ उसे ना मतलब है, इतना काम करवाइए और शुद्ध चेक करिए। आप चेक करते समय मात्रा का भी ध्यान दीजिए। अगर यह बात लगातार 1 साल 2 साल बच्चे कर देंगे ना, वर्तनी उस बच्चे क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। बात समझ गई ना। यह नहीं जब करेंगे तो आगे चल के फिर वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। देखिए एक पंक्ति में पहली लाइन बस लिख रहे हैं हम, लिखा है, देख कुछ लोग सही लिखे, लिखे तो सही है, रहीमन पानी राखिए में ऐसे लिखेंगे, शुद्धता की बात करेंगे। अगली कंडीशन, जो लोग राखिए मान लीजिए ऐसे लिख दिए हैं, तब भी तो मान लीजिए अगर तब भी तो मात्रा अलग कहाँ लगेगी, तब भी यहाँ पर भी 2 मात्रा, यहाँ पर भी 2 मात्रा लगेगी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है ना। पानी गए ना, शोर नहीं, मोती मानुष चून। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ना, र में, अरे पढ़ते समय खुद ही पता चल जाएगा, र में ओ आ रहा है 1 मात्रा, ही झटके से बोल रहा है 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, 1 में 1 मात्रा। जब गलती लिखेंगे, जैसे सर ने लिखा था रहीम बस, तो रहीम लिखेंगे तो मात्रा जबरदस्ती नहीं लगाएं किसी पे, तो रहीमन हो जाएगा। पानी 2 मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है 2 मात्रा। रा, ठीक है, देख रही है मैम, रा आप पढ़िए, आ रहा दीर्घ ना, पढ़ा वही जा रहा, मात्रा सिंगल कैसे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 2 मात्रा, खी में 1 मात्रा, और यहाँ पे कितनी मात्रा हो जाएगी, गिनिए 13 मात्रा होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 हो गया ना। पहली चरण में 13 मात्रा का योग होगा ही होगा। इसमें देखिए बिन 1 और 1, पानी में 2 और 2, सब में 1 1। अब मैंने बोलते समय मैंने बोला है सून में बड़ा ऊ लगाएंगे, अब बड़ा ऊ मतलब 2 और 1, कितनी मात्रा हो जाएगी, कोई समस्या। यहाँ देखिए क्या हो गया, पानी में 2 और 2, गए में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 में 1 मात्रा, बताएं अभी यहाँ बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ मतलब 2, ब पे 1 और र पर 2 मात्रा। यहीं पर जोड़ लीजिए, 4 3 7 3 10 3 13, समझ रही बात। मोती में देखिए 2 और 2, मानुष में 2 1 और 1, चून में 2 और क्या हो जाएगा 1, गिने कितने मात्रा हो जाएगी। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया
एकदम बेचक कुछ सर कैसे लगा दे रहे हैं आप, कैसे जादू हो जा रहा है बताइए? जादू है ना एक तरीके का ये। तो यह जादू किसके आधार पे है? पिछले आधार में हमने मात्रा लिखवाया है कि लघु कहाँ पे होगा और दीर्घ कहाँ, लिखवाया कि नहीं क्लास में? और जो लोगों का इनकेस छूट गया, उस दिन बारिश हो रही थी, थोड़ा समस्या थी, जिनका छूट गया इसीलिए मैंने रिकॉर्ड पूरा का पूरा, कोई कट उसमें नहीं है वीडियो में। आप एक बार उसको घर पे अगर देख लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। बात समझिए ना। और जिसको पहला लेक्चर नहीं समझ में आएगा उसका यह लेक्चर भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आप देख जाइएगा। अब क्या नहीं समझ में आया मैम बता दीजिए। बोलिए उनको, कहा ना हुआ अब किसी में क्या नहीं समझ में आया आपको? मात्रा बताना हमको। ह्रस्व अर्थात आपको देखने में लग रहा है कि पर मात्रा लगल है तो दूठ होना चाहिए, लेकिन आप बताइए यह मात्रा है ना, लेकिन वास्तव में एक लिखा कैसे जाता है? छोटी लिखेंगे ऐसे, लेकिन मात्रा कैसे लिखते हैं? तो अगर इसकी मात्रा है तो दोनों की कहाँ पे लक्का लगेगा? ह्रस्व ही लगेगा ना। कौन दीर्घ बोला है? ह्रस्व ही लगेगा। यही यहाँ पर बड़ी है, बड़ी का क्या होता है? इधर से देखिए पानी में इधर से लगा है मात्रा, लगा कि नहीं लगा है? अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कितनी? 2 हो जाएगा। बात समझिए ना। कबीर दास का जितना है सब दोहा है, आप कुल दोहा लिख लिख के मात्रा क्या कर दीजिएगा? लगा लीजिएगा। बात समझिए ना, सब लग जाएगा। कोई कि सब जो दोहा छंद है, दोहा छंद में प्रत्येक में कितनी कितनी मात्रा? पहले और तीसरे में क्या मिलेगा? 13 मात्राएं, और दूसरे चौथे में कितनी मिलेगा? 11 मात्राओं का योग होगा। बात समझिए ना। अगर लिखिएगा सोरठा छंद, कुछ ना इसमें भी करना है, लिखिएगा सोरठा छंद। दो मिनट में खत्म हो जाएगा सहयोग करेंगे तो। अगला यहाँ पर होगा सोरठा। यह भी कैसा है? अर्धसमांतरिक है, इसलिए कि सेम उसी का क्या होता है? यहाँ पर आप नीचे एक लाइन में लिख लीजिएगा, यह दोहे का उल्टा होता है, सीधा दोहे का उल्टा होता है। अर्थात कीमत कहिएगा सर जी 4 का उल्टा लिखें, चरणवा 4 का उल्टा ही नहीं। 4 मतलब पहले तीसरे में क्या हो जाएगा? 11, और दूसरे और चौथे में 13, बस ये ना उल्टा हुआ। जब ऐसा योग होगा कहीं पर तो कौन कहलाएगा? वो सोरठा छंद कहलाएगा। बात समझिए ना। एक उदाहरण हम लिख रहे हैं और जिससे बोलेंगे वही मात्रा बताएगा। बात समझिए ना। हम लिख रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी पर लिख के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लिखिए मूक होई वाचाल, लिखिएगा मूक होई वाचाल पंगु। ध्यान से देखिएगा, प पे अनुस्वार लगा हुआ है। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, गिरिवर गहन जसु कृपा सो दयाल, जसु कृपा सो दयाल, जसु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन, सकल कलिमल दहन। मुंह को होई वाचाल, कामा जहां लगाए लगाइएगा जरूर से। कामा ही तो आपका क्या बता रहा है? यति। और वही चरण को क्या कर रहा है? विभक्त कर रहा है। मुंह को होई वाचाल। हाँ, मूक माने क्या होता है? गूंगा। वाचाल माने क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। अगर भगवान की कृपा हो गई ना तो गूंगा व्यक्ति भी क्या करने लगेगा? अपंगु जेकरे पास पैर नहीं होगा वो क्या चढ़ जाएगा? पहाड़ चढ़ जाएगा। अगर भगवान की कृपा हो गई तो वह कलिमल दहन, भगवान की कृपा थी जो क्या बोलते हैं, हनुमान जी पूरा लंका में क्या लगा दिए? आग लगा दिया, पूछुओ ना जरल। बात समझी ना। वही यहाँ पर कहा गया, अर्थ से कोई बहुत विशेष लेना देना नहीं है। बताइए, आधा सम, ठीक है ना। अर्थात पहला तीसरा जोड़ेंगी तो 24 मात्रा,
इसको आधा आधा जोड़ेंगे फिर कितनी मात्रा, 24 मात्रा। वही इसीलिए तो दोनों सेम हुआ ना, अर्ध सम्मात्रिक कहते हैं। दोहा सोरठा दोनों क्या कहलाता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंदर आता है। नहीं अंतर करवा दिए थे, मिटवाए थे, देखी नहीं क्या आप? हाँ किए थे, लिखे तो थे, जो भूल गए उसको कर लीजिएगा। हो गया, लगा लिए मात्रा। इधर से बताइए, तो इधर से बताइए, आप ही बताइए, नीतू जी बताइए, मूक में मात्रा बताइए। सबका नीतू नाम है, कहाँ है? बताइए कितना, एक यहाँ पर लगाए, 2 मात्रा यहाँ पर, 1 इसमें बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर हाँ 1 होगा, पीछे उनके पीछे बोलिए उनको, ये जो बताएं सही है? ठीक है, तब सही है तो इसको बताइए, शोर नहीं। यहाँ पर 1, ठीक, यहाँ पर 1, ठीक है, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक, यहाँ पर, ठीक है, पीछे बताइए मैम, सही है? है अगर सही है तो गिनिए, देखिए 13 मात्रा हो रही है, बोलने दीजिए ना। अगर सही है तो 12 को मात्राएं होती है। उनके पीछे बताइए कहाँ पर, पंगु दोनों मिला के दुख बना दें, पम पर बस। यहाँ पर क्या रहेगा, अब सही है, लिखवा चुके हैं। अनुस्वार और विसर्ग में कितनी मात्रा लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे। गिन लीजिए, अब आपको 3 3 6 4 10 1 आ गया, 11 3 3 6 3 9 3 12 1, कितनी मात्रा हो गई, 13। अर्थात क्या हो जाएगा, ये सोरठा का पंक्ति हो गया ना। अगर पहली पंक्ति मैच कर रही है, दूसरी पंक्ति भी क्या होगा, ठीक है। इधर से बताइए, अभी बताइए मैम, बताइए यहाँ पर जस्ट में क्या लगाएं, बोलने दीजिएगा। 1 और 2 यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ बताइए 2 रहेगा, फिर जो आ रहा है बताइए, किसी और का मत सोचिए, यहाँ पर सोचिए आप बैठी और हम हैं बस। यहाँ पर कितना, 1 रहेगा, गुड। इसके आगे 2 रहेगा, यहाँ पर 1 2 1। चलिए आप अपने खुद प्रेजेंट माइंड से दिमाग में लगाइए कि गुरुजी यहाँ यहाँ था तो 2 मात्रा लगाई हैं, हेऊ जो आ तो 1 मात्रा लगा रही हैं। अर्थात यह गलत है या तो यह गलत है कि नहीं? पहले बताइए कौन सही करें, यहाँ पर 1 लगा दें कि यहाँ पर 2 कर दें, पा पर कर दें 2। चलिए अब सही है, उनके बगल में बताइए शशिकला जी, सही है गलत है? सही क्या होगा बताइए, सुधार कहाँ करें बता दीजिए आप। यहाँ पर 1 1 रहेगा, ठीक। यहाँ पर क्या रहेगा, अच्छा ये बताइए हाई किसकी मात्रा लगाएं मैम? तो जब छोटा हो में कौन मात्रा लगेगा, फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, क्या हुआ, पहली बार पढ़ रही, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगला अब सही है, 2 4 2 6 2 8 8 3 11 12 मात्रा हो गई। मैं बताया था ना, पदेन में रिम ऐसे मात्रा में कहाँ लगेगा, अर्थात यहाँ क्या रही, बस हो तो गया। कर लेंगे ना, इसका काम आप लोग लगा लेंगे सब लोग, कोई समस्या? चलिए आज के लिए इतना ही, बंद करिएगा।